Hi guys, around 250 days remaining for law exams, CLAT, SLAT and ALET. How to prepare, how to strategize, day 1 से क्या क्या करने की जरूरत है, will be discussing in this video. Right from the month wise strategy I will be giving you. Those who are targeting for top NLUs through CLAT, Delhi NLUs through ALET and symbiosis through SLAT examination, this video is very handy for you people. So watch it very carefully and share it to all your friends, those who are targeting for top law colleges in India. Also tell me in comment section which top NLUs and top law college you are targeting for your career. वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. Let's get started. So very first let's talk about the important dates. Notification, डेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब चालू होगा, कब खत्म होगा, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट एंड रिजल्ट. क्लैट के केस में जुलाई मंथ, स्लैट के केस में अगस्त में एंड जुलाई मंथ. मोस्टली जुलाई एंड अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तीनों एग्जाम को लेकर के. एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फॉर द क्लैट बाय सेकंड वीक ऑफ जुलाई, स्लैट के केस में सेकंड वीक ऑफ अगस्त, यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. ओके, रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर क्लैट, नवंबर थर्ड वीक फॉर स्लैट एंड सेकंड वीक ऑफ नवंबर फॉर एलेट. एडमिट कार्ड बाय नवंबर सेकेंड वीक फॉर क्लैट, फर्स्ट वीक दिसंबर एंड यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर एलेट. ओके, एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब फर्स्ट सेकेंड या थर्ड की डेट आएगी क्लैट एग्जाम को लेकर के, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर की डेट आएगी स्लैट को लेके एंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर की डेट आएगी अराउंड एलेट को लेकर. सबसे पहले आपका क्लैट होता है, फिर एलेट होता है और फिर स्लैट का एग्जाम. बैक टू बैक तीनों एग्जाम्स होते हैं, ठीक है. एंड रिजल्ट यू विल बी गेटिंग बाय दिसंबर सेकेंड वीक, यहाँ पे भी दिसंबर, बेसिकली दिसंबर सेकेंड थर्ड वीक तक यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट. ओके, एंड बेस्ड ऑन द स्कोर यू विल बी गेटिंग दी एनएलयूज एंड दी सिम्बायोसिस. सो 2025 का जनवरी मंथ इज ओवर, फैब मंथ इज ओवर, मार्च चालू है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है. सो मोटा मोटी 250 डेज का टाइम बचा हुआ है अपने पास और सारे सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, मिनिमम 3 to 4 टाइम. तब जाके आप एग्जाम लेवल के लिए प्रिपेयर होगे और एग्जाम आराम से क्रैक कर पाओगे. एंड एज आई ऑलवेज से मिनिमम 2 to 3 लॉ एंट्रेंस आपको लिखने चाहिए. महाराष्ट्र सीटी भी लोग लिखते हैं फॉर जीएलसी आईएलएस. स्लैट के थ्रू सिम्बायोसिस है, एलेट के थ्रू दिल्ली एनएलयूज है एंड क्लैट के थ्रू सारे एनएलयूज जितने भी इंडिया में है, ठीक है. सो द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन के लिए यू कैन ज्वाइन मेनी और बैचेस मुंबई एंड पुणे फॉर द क्लासरूम. In Pune, opposite Deccan bus stop near to the Deccan metro station, we have a center. In Mumbai में Central Western Harbour Line, आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई, you can visit. And if you're not Mumbai and Pune based, तो online live classes pan India, pan Maharashtra के लिए you can contact our online team या तो directly website पे भी visit कर सकते हो. और to join the batches, menudeo.com official website पे आ जाओ, go to the courses and law entrance, all law exams. Okay, so from here you can join CLAT plus other examination. Okay, law 5 years, CLAT plus OLET 26. Okay, so this batch will help you to prepare for CLAT, ALET, SLAT, all the examination. If you want to prepare only for CET, SLAT and other examination, OLET, other law entrance, not the CLAT exam, then you can join this batch. Likewise, marathon batch also we have launched, so kindly check all the details on the website. If you want to join only for the CLAT, then go to the CLAT exam and from here you can join the CLAT batches, specific to the CLAT batch. वैसे आपका सेल्फ स्टडी कोर्स, सेक्शनल एंड दी मॉक प्रोग्राम, ऑल द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो सबसे पहले फंडामेंटल्स पे काम करते हैं. बैक टू स्कूल, बेसिक चीजें पहले कवर करते हैं. बेसिक चीजें क्या क्या कवर करनी है आपको, ऑल दिस थिंग. बिलिंग स्टार्टेड फॉर द लॉ एग्जाम 26. न्यूज पेपर रीडिंग, मिनिमम 1 to 2 आवर्स की रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आप रेडी नहीं कर रहे हो, डोंट अपियर फॉर द क्लैट. एलेट के लिए भी दोनों एग्जाम टफ है, रीडिंग इज मस्ट, मतलब इसके बिना आप क्लैट नहीं निकाल पाओगे. मिनिमम 1 to 20 तक का स्क्वायर, टेबल 1 to 20, क्यूब 1 to 20, फ्रैक्शन 1 to 20 यू शुड नो. बेसिक ऑफ अरेंजमेंट, स्पीड मैथ्स के वीडियो मेन्यूर के डैशबोर्ड से लेके खत्म करो. सो वेदर यू हैव ज्वाइन फॉर लाइव और दी क्लासरूम, टेक ऑल द एक्सेस ऑफ वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स, मॉक और आपका स्टडी मटेरियल, ठीक है, विदाउट फेल. परसेंटेज, बेसिक ऑफ ग्रामर, वर्ड पावर मेड इजी, इसके ये बुक 2 बार करके खत्म करनी है. इसका पूरा वीडियो आपको मेन्यूर के डैशबोर्ड पर भी दिया हुआ है. बुक प्लस वीडियो 2 times मिनिमम यू हैव टू कवर. सारे वो कैब आपको इसी बुक से मिलेंगे आपके एग्जाम में. डेली के आरसी सॉल्विंग, मिनिमम 1 to 2 आरसी सॉल्व करना चालू करना है. सो वीकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग 25 आवर्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपना एग्जाम है, तो अप्रॉक्सीमेटली 800 प्लस आवर्स यू आर डिवोटिंग. मतलब शॉर्ट सिलेक्शन आपका होना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज सारे सिलेबस को आप मिनिमम 3 to 4 टाइम्स कर रहे हो. यू आर राइटिंग दी मॉक, एक्चुअल लेवल के पेपर सॉल्व कर रहे हो. इन एडिशन टू दिस, जो फर्दर टाइम टेबल में दूंगा वो भी आपको अच्छे से फॉलो करना है. अगर आप 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा आपका
प्रिपरेशन, बट 25 आवर्स पर वीक यार, मतलब मोटा मोटी आपको 4 घंटे देने हैं, 3 से 4 घंटे पर डे। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंथ वाइज प्रिपरेशन। मार्च से लेके मई हमें क्या क्या कवर करना है। अरिथमेटिक सबसे नंबर पे 1 पे, ठीक है, अरिथमेटिक खत्म करना है। फंडामेंटल जो मैंने बताया डेली बेसिस पे, न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली बेसिस पे आरसी सॉल्विंग, वो तो होना ही चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग ये डेली रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग डेली होगा। वर्ड पावर मेडिसी आपको खत्म करना है। जीके भी डेली रहने वाला है। न्यूज़पेपर पढ़े तो करंट अफेयर्स आपका अपडेट हो रहा है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, दोनों पे आपको मतलब हर महीने काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्च से मई ही, जून जुलाई अगस्त सितंबर टिल नवंबर तक यू हैव टू वर्कआउट। ओके, तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है, फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो। एक बार मार्च अप्रैल मई निकल गया, फिर बाकी की चीज़ें कवर करने में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। फॉलोड बाई जून जुलाई। अब जून जुलाई से हम कम से कम 2 से 3 मॉक लिखना चालू कर देंगे सारे एग्जाम्स के। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे मई ऑनवर्ड्स मॉक आना चालू हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। ये सारे टॉपिक आपके स्लैट एंड एलेट में आएंगे। क्लैट एग्जाम में आपका सिर्फ एनालिटिकल आता है, ठीक है, और क्रिटिकल आता है। तो क्रिटिकल वाला पार्ट ये है और एनालिटिकल, ठीक है। ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, ओके, फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में आरसी यू आर सॉल्विंग डेली बेसिस, पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन। ग्रामर के सारे वीडियोस कवर करने हैं, एनालॉजी, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर। तो बेसिकली आप स्लैट, क्लैट एंड एलेट ये तीनों एग्जाम्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जून जुलाई आवर टारगेट इज टू फिनिश ऑल दिस सिलेबस एंड मॉक लिखना चालू कर देंगे फुल लेंथ। एंड हमें एक क्लैरिटी भी आना चालू हो जाएगी, ओके हमारा कितनी प्रिपरेशन हुई है, कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और क्या एरिया पे हमें काम करना है, कौन से सेक्शन पे हमें काम करना है। अगस्त सितंबर डीआई, डेटा इंटरप्रेशन, केसलेट वाले क्वेश्चन, देन नंबर सिस्टम एंड के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल जीके एंड जो आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें, एंड इंग्लिश, ठीक है। सो यहाँ पे भी 3 to 4 मॉक हम लिखना चालू कर देंगे। तो पर एग्जाम मिनिमम 20+ मॉक तो अपने को लिखना ही लिखना है विदाउट फेल, ओके। फॉलोड बाय योर अक्टूबर एंड नवंबर वर्बल एंड क्रिटिकल एनालिटिकल, जो अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काम आप लास्ट के 2 से 3 महीने कर रहे हो तो मतलब सही है, बिकॉज राइट टाइम यही है 2-3 महीने पहले ये सारे एरिया पे काम करने का। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में आप और क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया पे काम करोगे, रिवीजन करोगे, एग्रेसिवली आप मॉक लिखोगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे, मॉक की एनालिसिस करोगे और जो एरिया आपका वीक है उसको और बेहतर बनाओगे। ये सारी चीज़ें करनी है अपने को, ठीक है। सो आपका मेजर चंक्स विल बी फिनिशिंग बाय अक्टूबर, और फिर नवंबर और दिसंबर का जो भी नंबर ऑफ डेज बचा, नवंबर बचेगा, बाकी के एरिया पे आप काम करोगे। बट हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह आप पहले से लिखना चालू कर देना, जून ऑनवर्ड्स स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट। सो वंस अगेन गाइस, जीके आपको डेली करना है, कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने मंथ वाइज जो आपको प्लानर दिया है उस पर काम करो, जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो खत्म करो। एंड वर्ड पावर मेड इज, वो कैप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक आपको कवर करनी है विदाउट फेल, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन के लिए 2026 और 2027 की बैचेस के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर, एंड ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर लो, या तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। Any doubt, any question, write in the comment section. Prepare very well so that we can crack exam with the good score and एक अच्छे law college में admission ले. All the very best. Thank you.